आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, इजरायली जब मिस्र से बाहर आते हैं और जब वो जंगल से गुजरते हैं, तब परमेश्वर हर दिन आसमान से उनके लिए खाना भेजता था। पर क्या आप जानते हैं, इस खाने के गिरने का एक पर्टिकुलर टाइम था। यह खाना ऐसा नहीं है कि कभी दोपहर में गिरेगा तो कभी रात को या शाम को। जी नहीं, यह खाना हमेशा अर्ली मॉर्निंग में आता था। जैसे कि पेंतिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा आया, तो क्या आपने देखा वो सुबह के समय में आया। इसीलिए पतरस ने कहा, अभी तो सुबह के 9 ही बजे हैं और क्या हम ड्रंकर हैं? जी नहीं। आपने देखा होली स्पिरिट भी मॉर्निंग टाइम पे आया था। और जब वो सुबह उठते थे और मन्ना गिरता था, वो उसको उठाते थे और उसे खाते थे। हर दिन मन्ना गिरता था, हर दिन उठाते थे, हर दिन पका के खाते थे। और एक दिन जब मूसा मरने वाला था, वो बनी इज़राइल को कहता है, परमेश्वर ने तुम्हें भूखा भी रखा, परमेश्वर ने तुम्हें तृप्त भी होने दिया, और परमेश्वर तुम्हें वो मन्ना देता रहा ताकि तुम सीख सको कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए हर वचन से जिएगा। और यीशु ने शैतान को भी यही वचन लेके कहा था। आप जानते हो मन्ना उनको क्या टीच करता था? कि जैसे जिंदा रहने के लिए तुम रोज सुबह उठते हो और उस मन्ने को खाते हो, वैसे ही तुम हर दिन सुबह उठकर उस वचन के लिए जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है उसके लिए उठकर, और अगर तुम उसे पालो तो तुम जियोगे। वो मन्ना उन्हें सिखाता था कि उन्हें परमेश्वर का वचन उसी तरह से ढूंढना चाहिए जिस तरह से वो खाना ढूंढते थे। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोगों के लाइफ में ये रीति है। रीति समझते? रीति, आइए थोड़ा एक्टिव बैठिए। कहिए रीति समझते हैं आप लोग? कपड़े पहनना रीति है। ये रिमाइंडर नहीं होता है कि सुबह सुबह आप शोकेस पे आप कुछ लगा देते हो, चिट लगा देते हो कपड़े पहन के जाना। ये हमारी लाइफस्टाइल है। कपड़े पहनना, जूते डालना, सॉक्स पहनना, घड़ी डालना, ये सब हमारी रीतियां हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जिनकी हर दिन ये रीति है कि आप ब्रेकफास्ट से पहले परमेश्वर से अपना वचन प्राप्त करते हैं? थिंक अबाउट दिस। कुछ दिन पहले मुझे आधे सर में दर्द था। मैं आप में से हर एक को एक छोटी सी गवाही बताना चाहता हूं। कुछ दिन पहले मुझे आधे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं देख रहा था मेरा पेन घूम रहा था, कभी यहां तो कभी यहां, कभी यहां तो कभी यहां। और जैसे ही मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं दवाई नहीं लेना चाहता, प्रभु आप मुझे चंगा करिए। और सडनली जब शैतान ने मेरी दुआ सुनी, वो मेरे सामने ख्याल लेके आया, अरे ये हो रहा है, अरे वो हो रहा है, अरे ये हो रहा है, अरे वो खराब है, अरे वो खराब है, अरे ये है, अभी ये है। और वो बहुत सारी चीजें मेरे सामने लेकर आया। तब मैंने अंदर से पवित्र आत्मा से कहा, पवित्र आत्मा मुझे कोई वचन दीजिए ऐसे बोलने के लिए। और आप विश्वास कीजिए, मैंने एक वचन कहा और उसके बाद कुछ दिन शैतान मेरे आसपास भी नहीं था। पास्टर आपने कौन सा वचन कहा? मैंने उसे कहा, जो आंखों ने नहीं देखा है, जो कानों ने नहीं सुना है, जो मनुष्य के चित्त में भी नहीं है, परमेश्वर ने ऐसी बातें उनके लिए तैयार की हैं जो उससे प्रेम करते हैं। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जब शैतान आपके सामने आए और आपको डिप्रेस करने की कोशिश करे कि तेरा भविष्य क्या है, तेरे पास तकलीफें हैं, तेरे पास ये है, तेरे पास वो है, उस समय चुप मत रहिए, उस समय जवाब दीजिए। उसे कहिए, तुझे पता नहीं है परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या तैयार किया। लर्न टू फाइट।
आप विश्वास कीजिए, ये बोलने के बाद मुझे बहुत दिन तक कोई भी डिस्करेजमेंट का थॉट नहीं आया। और मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे आसपास कितना फ्रेश माहौल है ना। प्रभु ने कहा, बिल्कुल, तूने ऐसी थप्पड़ मारी है उसको वचन से, वो गोल 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 घूम घूम के गिरा है। रोज मारो उसको ऐसे ही। देखा था आपने टॉम एंड जेरी? छोटा सा जेरी टॉम को कितना तंग करता था। कई बार वो ऐसे गोल गोल घूम कर गिर जाता था। ऐसी हालत करो उसकी। हालेलुया। सो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आज हमें एक बेहतरीन मन्ना देने वाला है। आमेन। हालेलुया। आइए सब सामने देखिए, क्या है हमारा गोल 2026 का। सबसे पहले वो बताने से पहले मैं ये कहूंगा, जो कुछ भी गलतियां हुई है ना आपसे 25 में, वो सब भूल जाइए। कहते हैं डोंट टेक योर पास्ट, जस्ट लर्न फ्रॉम योर पास्ट। अपने बीते हुए कल से सीखो, उसको उठाओ मत। क्या क्या गलतियां की हैं बताइए? बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं आपने। लर्न करो उसमें से। कहिए पास वाले को, लर्न करो। भाई लोग बोलो, पूछो एक दूसरे से, पूछो। आइए बहनें भी एक दूसरे से पूछिए कि कितने घरों की बात कितनों को बताई। हाँ जी। गलतियां हुई है नहीं हुई हैं? लर्न करो, उसको दोहराओ मत, उसको उठाओ मत, पीठ के पीछे फेंको। आप जानते हो लूत की पत्नी जम क्यों गई? क्योंकि उसका मन उधर ही था। मैंने एक दिन अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी क्या रह गया था उसका? मेरी मां ने कहा, अचार का बोतल। एक्सपेक्टेड। बहनें यही सोच सकती है, और क्या रह सकता है? क्यों पीछे देखा उसने दीदी? क्या रह गया था? आप जानते हैं वो क्यों नाश हुई? क्योंकि उसे खत्म होने वाली उस लैंड को देखा, और जो उसने देखा वही उसके साथ भी हुआ। That's why she destroyed. आप जो देखेंगे वो आपके साथ होगा। अगर आप दुनिया को देखेंगे, आप दुनिया की तरह बनेंगे। What do you mean, पास्टर? अगर आप दुनिया की तरफ देखेंगे, आप भी फटी हुई जीन्स पहनेंगे, क्योंकि दुनिया इन दिनों में फटी हुई जीन्स पहनती है। देखा आपने? कट 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 कट, मतलब क्या खुजली वुजली होती है ऐसे। पास्टर जी, हम लड़के, अगर आप लड़के दुनिया की तरफ देखोगे, आप भी बालियां पहनना स्टार्ट कर दोगे। मैंने उस दिन किसी को बैप्टिज्म दिया, तो उसने, लड़के ने बालियां पहनी थी, तो मैंने कहा भाई ये उतारनी पड़ेगी। तो पास्टर जी मैं तो गोल्ड की हैं। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, अपने पास ही रख, लेकिन उतार। लेकिन पास्टर जी इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा ये बहनें पहनती हैं, तू बहन है क्या? कुछ भी कर लेते हैं, जो दुनिया करेगी, जो एक्टर्स करेंगे, जो एक्ट्रेसेस करेंगी, हम वो करेंगे। अरे वो दुनिया के हैं, हम दुनिया के थोड़ी हैं। हमें एक ही व्यक्ति का पीछा करना है, और वो यीशु मसीह है। His name is Jesus। और आप बिलीव करिए, यहां पर जो पुलपिट पे खड़े होते हैं ना, मैं उनके लिए भी एक बात कहना चाहता हूं। पर परमेश्वर की इच्छा नहीं है, या प्रभु ये नहीं देखता कि हम यहां पर कितने अच्छे डिजाइनर कपड़ों के साथ खड़े हैं। बाइबल कहती है उसे ऐसे लोग चाहिए जो पवित्र हों, दिल के टूटे हुए हों, और उसकी आग लेकर चले। हमें उसको ऐसे लोग चाहिए। हालेलुया। तो जितनी भी गलतियां की उसको छोड़ दो। पास्टर जी 2025 में मैंने बिल्कुल अपनी प्रेयर लाइफ पे ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, अभी से दो। पास्टर जी आप कहते हो साल में एक बार बाइबल पढ़ो, मैंने कंप्लीट नहीं किया। कोई बात नहीं, अभी से करो। ऑलवेज रिमेंबर, कॉन्डमनेशन इज द लीगल ग्राउंड ऑफ डेविल। जब आप अपने अंदर दोष भावना को कैरी करते हो ना, मैं बुरा हूं, मैं बुरी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आप डेविल को एक लीगल ग्राउंड देते हो ताकि वो आपकी जिंदगी को और खराब करे। ट्रस्ट।
उसको कोई लीगल ग्राउंड मत दो। हो गई ना गलती। जब प्रभु कहता है आओ वाद विवाद करें, जो भी है खत्म करें, जब वो कहता है वो खत्म करने के लिए तैयार हैं, तो आप च्युइंगम की तरह क्यों खींच रहे हो? पास्टर जी आपको पता है मैं इससे भी बुरा गिरा हूं। क्या हुआ? व्यभिचार में गिरे हो, गलत वीडियोस देख लिए, अफेयर में आ गए। मैं परमेश्वर का दास होने के नाते आपको बताना चाहता हूं, वो आज भी आपसे प्रेम करता है। वो उम्मीद करता है कि आप मान लें और छोड़ दें और कुछ भी नहीं। चलिए मैं आपको एक वचन दिखाता हूं। ब्रदर एक वचन निकालिए, 28:13 नीति वचन। आप मत खोलिए, मैं आपसे बाद में खुलवाता हूं, क्योंकि मुझे ये कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना है ताकि कोई भी गिल्ट में न रहे। 28:13 प्रोवर्ब्स, थोड़ा जल्दी लगाइए। नीति वचन 28:13। देखिए यहां पर क्या लिखा है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका काम सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परमेश्वर का वचन कहता है। द बाइबल सेज अगर मैं अपना पाप मान लेता हूं और छोड़ देता हूं, बाइबल कहती है मुझ पर दया होगी। अब आप कहेंगे पास्टर जी हम भी छोड़ना चाहते हैं, ताकत थोड़ी है। अरे इंटेंशन लेके आओ पहले कि मुझे छोड़ना है, उसकी दया होगी। इंटेंशन लेके आओ, नहीं करना है। बहुत लड़ाई की, बहुत झगड़ा किया, बहुत बातें यहां वहां की। यहां देखिए, कम ऑन लुक एट मी। अगर आप और मैं अपने गुनाहों को उसके सामने मान लें, अगर आप और मैं अपने अपराधों को ईमानदारी से उसके सामने मान लें, पता है आपके साथ क्या होगा? मिस्र इजराइलियों का पास था, कनान इजराइलियों का भविष्य था। मूसा गया, उनको पास्ट में से, फिरौन के हाथ में से छुड़ा के लेके आया। और एक दिन परमेश्वर ने क्या किया? फिरौन के मन को कठोर किया, पास्ट वापस आया और प्रभु पास्ट को लाल समुंदर पे लेके आया और उससे पास्ट को वहां गाड़ दिया। यही किया है यीशु मसीह ने। उससे हमारे पूरे पास्ट को क्रूस पे वो खा गया। दैट इज माई गॉड। उसने क्रूस पे क्या कहा? मैं एक नया काम शुरू कर रहा हूं, पूरा हुआ, इट इज फिनिश। प्रभु ने आपके पास को सिर्फ समझाया नहीं है कि इनका पीछा मत करना, उसने आपके पास को गाड़ दिया है समुंदर के अंदर। आपका कोई पास नहीं है, यीशु के लहू ने किया है। ये यीशु के लहू ने किया है। मेरे सारे पाप माफ, और मैंने एक भी पाप अभी तक नहीं किया है, और परमेश्वर मुझे वैसे ही देखता है जैसे यीशु है, निर्दोष। ये उसके लहू की ताकत है। वी आर राइचस बाय द ब्लड ऑफ जीसस। रेनार्ड बॉन्की ने कहा, चाहे दिखे या ना दिखे, मेरे हाथ में एक कटोरा है जिसमें यीशु का लहू है, और मैं वो हमेशा नाइजीरिया लेके गया ताकि वहां के लोग धुल सके। सो प्लीज अपने पास को लेके कुछ भी गिल्ट मत रखिए, मैं ये हूं, मैं वो हूं। चलिए एक काम करेंगे, पास वाले को देखो, बोलो प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। चलो पास वाले का हाथ पकड़ के बोलो, चलो हम एक नई शुरुआत करेंगे। आपके साथ मैं भी करूंगा, मुझे भी नई शुरुआत चाहिए। मैंने भी बहुत गलतियां की हैं। पास्टर जी आपने भी गलती की, आप सबसे ज्यादा मैंने की है। आप जानते हो मैं अंदर बैठ के सलाह क्यों देता हूं? इसलिए नहीं क्योंकि मैं आपसे बुद्धिमान हूं, मैं सलाह इसलिए दे पाता हूं क्योंकि आपसे ज्यादा बेवकूफियां मैंने की। कुछ लोगों को लगता है सलाह देने वाला बुद्धिमान होता है। जी नहीं, उसने इतनी गलतियां की और उससे इतनी बुद्धि पाई है, इसलिए वो सलाह दे पाता है। मैं कोई बड़ा वाइस नहीं हूं जो मैं अंदर बैठ के लोगों को सलाहें देता हूं, बट मैंने इतनी अपने लाइफ में गलतियां की हैं, इतनी गलतियां आप सोच नहीं सकते। पाप भी किए हैं। चलो और ऑनेस्टली बताऊं, मैंने कई बार जानबूझ के भी पाप किया।
मुझे पता है ये गलत है, तो भी मैं कर रहा हूं। यस, आई एम ऑनेस्ट। अरे मैं इधर मान लूंगा, उधर आदर पाऊंगा। इधर हीरो बनूंगा ना, उधर जूते पड़ेंगे, जूते मुझे। क्या बोल रहा था उधर तू? हाँ, अति पवित्र है तू। हुई है गलतियां जी, लर्न किया है। क्या आपको क्या लगता है प्रभु ने मुझे छोड़ा? अरे ऐसी थप्पड़े पड़ी हैं, आज तक कान में से सू आवाज आती है। ऐसी ऐसी उसने मुझे लेसन सिखाए हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। यस, जरूरी है, जरूरी है। आइए हम शुरुआत करेंगे। कम ऑन, मेरे साथ खोलिए फर्स्ट तिमुथियुस चैप्टर 1 और प्लीज आप लगाइए 12 वचन। और मैं अपने प्रभु यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, आइए सब सामने देखिए। जब आप और मैं यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, बाइबल कहती है वहां से आप विश्वासी कहलाए जाते हैं। और प्रभु ने आपको पवित्र आत्मा दिया है और आपको सील किया है। आप बिलीव करिए, उसने आपको ऐसा सील किया है, कोई डेविल आपके अंदर घुस नहीं सकता। मैं उस दिन सोच रहा था, प्रभु आपने हमें क्यों सील किया है? ताकि एक शैतान तुम्हारे अंदर ना आ सके। आप जानते हैं, जिस दिन हमने यीशु पर विश्वास किया, वहां से हमें एक टाइटल मिला है कि आज से हम विश्वासी हैं। लेकिन याद रखिए, यह परमेश्वर की मर्जी नहीं है कि आप और मैं सिर्फ विश्वासी बने रहें। वो चाहता है हम विश्वास योग्य बने। विश्वासी का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जो उस पर विश्वास करता है। विश्वास योग्य का मतलब क्या होता है? वो व्यक्ति जिस पर परमेश्वर विश्वास करे। और परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास योग्य बने, हम एक ऐसे व्यक्ति बने जिसको देखकर परमेश्वर स्वर्गदूतों को भी ये कह सके, ये मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। आप जानते हैं एक आदमी विश्वास योग्यता की अंदर कैसे आता है? याद रखिए, विश्वास योग्यता कभी भी बगैर परखे हासिल नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति जब परखा जाता है और वो सच्चा निकलता है, तब उसे कहा जा सकता है कि यह विश्वास योग्य है। आप मुझे कुछ पैसे दे दो और 10 साल के बाद आप मुझे मिलो, मैं आपका एक एक रुपया वापस लौटा रहा हूं। उसके बाद आप जरूर ये कहोगे, यार कितना फेथफुल है ना यार, मैंने नोटों का नंबर भी देखा था, वो भी सेम है, इसने कभी हमारे पैसों को टच ही नहीं किया। विश्वासी व्यक्ति विश्वास करने से होता है, लेकिन विश्वास योग्य व्यक्ति ऐसे नहीं बनता। वो परखा जाता है, परमेश्वर उसे हालातों में से ले जाता है। आप जानते हैं एक विश्वास योग्य व्यक्ति की पहचान क्या होती है? परमेश्वर उसके शब्दों को कभी जमीन पे गिरने नहीं देता। एक दिन इजराइल का राजा बीमार पड़ा। उसने किसी और देवता के नबी के पास एक व्यक्ति को भेजा और रास्ते पे उसे एलिया मिल गया। एलिया ने कहा, क्यों, क्या यहोवा नहीं है कि तुम किसी और के पास जा रहे हो? जाओ राजा को बोल दो, वो मरेगा। और जब वो व्यक्ति राजा के पास जाके कहता है, नबी मिला था और वो कहता है आप मरोगे, कहता है जाओ उसको बुला के लेकर आओ। और जैसे ही 50 लोग की एक टुकड़ी जाती है वहां पर, एलिया को कहती है चल, राजा ने बुलाया है। एलिया कहता है अगर मैं प्रभु का दास हूं तो 50 लोगों पर उसकी आग गिरे। लिखा है 50 लोग जल के भस्म हो गए। जब ये बात राजा को पता चलती है, वो 50 और को भेजता है और कहता है जाओ उसको लेकर आओ। और इस बार भी वो जाते हैं, सेम बात कहते हैं, और एलिया भी सेम बात कहता है, अगर मैं यहोवा का भक्त हूं तो आग गिरे और तुम्हें खत्म कर दे। और आग गिरी। आप देख रहे हो, बंदे के मुंह से वर्ड निकल रहा है, परमेश्वर पूरा कर रहा है।
आपने यीशु को देखा, उसने कहा पहाड़ से हट जा, पहाड़ हट जाते थे, तूफान शांत हो जाते थे, मुर्दे उठ जाते थे, इवन कई बार वो पेड़ों को सुखा दिया करता था। आप जानते हो एक विश्वास योग्य व्यक्ति के अंदर सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? परमेश्वर उसके मुंह से निकले गए शब्दों को कभी गिरने नहीं देता। वो जो कहता है परमेश्वर उसे करता है।